यार जिम तो ज्वाइन कर लिया और सोचा भी था कि सिक्स पैक बनाएंगे। पर यार क्या बन पाएगा? ये कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में? ये एक ऐसा रेलिवेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक बंदे के मन में आता है अगर वो अपनी फैट लॉस जर्नी को अंजाम कर दे रहा है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं इस पूरी फैट लॉस जर्नी के दौरान कितना टाइम लगेगा। हम आज एक अच्छे खासे मोटे इंसान हैं और हमें अगर सिक्स पैक तक पहुंचना है तो हाउ मच टाइम इट विल टेक। इसकी एक रियलिस्टिक कैलकुलेशन आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस वीडियो के अंत में आप जान पाएंगे कि आपको कितना टाइम लगने वाला है अगर आप सिक्स पैक एब्स चाहते हैं। बीच में आपका लीन स्टमक वाला भी फेस आएगा जब आपका टमी पूरी तरीके से लीन हो चुका होगा। उसके बाद एक फेस और आएगा जिसमें आप सिक्स पैक के मालिक भी हो चुके होंगे। देखिए दोस्तों, सिक्स पैक बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और बेसिकली एक डिसेंट से सिक्स पैक हर एक बंदे के अंदर होते हैं। और अगर वो प्रॉपर प्रोटीन इंटेक लेता है, उसकी मसल्स ठीक ठाक हैं। देखिए, अगर किसी की कोर ना हो यानी कि उसके अंदर सिक्स पैक्स ना हो या किसी तरीके की उसकी पेट की मसल्स ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो तो वो उठ बैठ भी नहीं पाएगा। वो अगर वो चाहे वो एकदम से पलंग से उठना तो वो उठ भी नहीं पाएगा। इट मीन्स मसल इज देयर, सारी चीजें हैं, लेकिन क्या है कि हमें उस सिक्स पैक तक पहुंचना है। मींस उस मसल्स के ऊपर सबक्यूटेनियस फैट की एक लेयर बनी हुई है जिसे हम तोंद बोलते हैं, जिसे हम एक्सेस फैट बोलते हैं। वो लेयर जिस दिन हट जाएगी उस दिन आप सिक्स पैक तक पहुंच जाएंगे, आपके सिक्स पैक विजिबल हो जाएंगे। बट ये क्वेश्चन दिमाग में आना बहुत ही लाजमी है कि कितना टाइम लगेगा। भाई जैसे अगर हम एक सफर कर रहे हैं और हमें पता है कि हमें इस डेस्टिनेशन पर कुछ टाइम के बाद पहुंच जाना है, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक। ये ट्रेन चल रही कितना टाइम लेगी, ये हम सबसे पहले सोचते हैं। कल कितने बजे तक हम पहुंच जाएंगे, आज शाम को कितने बजे तक हम पहुंच जाएंगे। तो ये इस तरह की जो क्वेश्चंस है तो वो आने स्वाभाविक हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम फैट लॉस जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि कितने दिनों में हम अपने सिक्स पैक को पा लेंगे, यानी उसको हम अचीव कर लेंगे, यानी कि वो विजिबल हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस कैलकुलेशन के जरिए। देखिए, ये कैलकुलेशन मैं अपने ऊपर करने वाला हूं। मेरा वेट आज की डेट में 88 किलो है और मैं लगभग 25% बॉडी फैट परसेंटेज पे हूं। और मेरे सिक्स पैक तब विजिबल होंगे जब ये 25% से घट के 10 से 12% बॉडी फैट परसेंटेज पे मैं पहुंच जाऊंगा, तो मेरे सिक्स पैक दिखने लगेंगे। अब कितना टाइम लगने वाला, क्या क्या करना पड़ेगा, वो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। उसका लिंक यहां पर दिया हुआ है, आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो को प्रॉपर ध्यान से देखिए कि हमें वो क्या चीजें करनी पड़ेंगी जिससे कि हम सिक्स पैक को अचीव कर सकते हैं और कितना टाइम लगेगा उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं कि मुझे कितना समय लगेगा, यानी कितने हफ्ते लगेंगे सिक्स पैक एप्स में कन्वर्ट होने में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए कि ये हमारी स्टार्ट जर्नी है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और ये जब जर्नी शुरू होगी फैट लॉस की तो बीच में एक फेस आएगा जहां पर हमारा फ्लैट टमी हो जाएगा और उसके बाद जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है दैट इज सिक्स पैक। ठीक, सिक्स पैक एब्स, यहां तक हम पहुंचेंगे। अब इस पूरी जर्नी में जो काम हमको यहां से लेकर यहां तक करना है वही काम हमको यहां से लेकर यहां तक करना है। इट मीन सबसे पहले तो हम बात करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा बॉडी फैट परसेंटेज कितना है। यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिखाई जा रही है जिससे कि आपको क्लियर कट अंदाजा हो जाएगा कि आप कितने बॉडी फैट परसेंटेज पर आज की डेट में हैं। तो एक मोटा मोटा, वैसे तो नापने के और कई तरीके हैं, कैलिपर से नापा जा सकता है और भी कई तरीके हैं जिससे कि अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को मेजर किया जा सकता है। लेकिन इस फिगर के माध्यम से मोटा मोटा आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कितने परसेंटेज पर हैं। सबसे पहले अगर अगर आप लगभग 20 से लेकर 30% तक के बॉडी फैट परसेंटेज पे हैं, यानी आपका बॉडी फैट परसेंटेज 20 से लेकर 30 है, आप नॉर्मल हैं। ठीक, अगर 30 से लेकर 40% के बीच में हैं तो आप थोड़ा सा ओबेस हैं, यानी कि आप थोड़े से मोटे हैं। अब मैं अपने वेट की बात करूं, मान लीजिए कि मेरा वेट आज की डेट में 88 किलो है। अब मुझे ये पता करना है कि मुझे कितने हफ्ते लगने वाले हैं कि मैं सिक्स पैक एप्स में कन्वर्ट हो जाऊं। अब जब हम फ्लैट टमी वाले फेज में जब आएंगे तो हमारा बॉडी फैट परसेंटेज लगभग 15 से लेकर 20% के बीच में होगा। जब हम सिक्स पैक वाले फेज में आएंगे तब हमारा जो बॉडी फैट परसेंटेज होगा 10 से लेकर 12% तक की होगा। यानी कि हमें, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे अगर सिक्स पैक में कन्वर्ट होना है तो मुझे 12% मेरा लक्ष्य है, ये गोल है, यहां पर मुझे आना होगा।
इस 12% पे पहुंचने पर मेरा जो वेट होगा वो कितना होगा, सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमारा वेट 88 किलो है। हमारा जो बॉडी फैट है इस फिगर के हिसाब से जो मैंने अभी आपको दिखाई, लगभग मैं 25% बॉडी फैट पर हूँ। यानी कि अगर हम 88 किलो का 25% कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो निकल के आता है आपका 22 किलो। ठीक, अब इसके बाद यानी कि इतना बॉडी फैट हमारी बॉडी के अंदर है, तो हम लीन बॉडी मास कितना होगा, हमारा लीन बॉडी मास स्टार्टिंग पॉइंट पर हमारा होगा, यानी बाकी की मसल्स होंगी, बाकी यानी आपका फैट है, मसल्स हैं, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये लीन बॉडी मास होगा विच इज़ 75%, मोटा मोटा 25 ये है तो 75 ये होगा। 88 का हम अगर 75% कैलकुलेट कर लेते हैं तो 66 किलो के हम लीन बॉडी मास है, और जिसमें से फैट 22 किलो का आ रहा है। तो अब हमारा जो एम है वो हमें सिक्स पैक में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें बॉडी फैट परसेंटेज को अपने 25% से कन्वर्ट करके 12% पे लाना है। तो सबसे अब यहाँ से हमें ये देखना है कि हमें साथ ही साथ मसल को भी प्रिजर्व करना है, क्योंकि अगर हमने अपना मसल लॉस कर दिया इसके साथ ही साथ तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं होगी कि ड्यूरिंग फैट लॉस जर्नी हम अपने मसल को खो रहे हैं, फैट खो रहे हैं, उसके साथ साथ मसल लॉस अगर हमारा ज़्यादा हो रहा है तो ये एक अच्छी बात नहीं मानी जाती है। तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने मसल को प्रिजर्व करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कैसे हम लीन मसल के साथ साथ अपने फैट को लॉस करें। इसके लिए मैंने पहले से भी वीडियो बनाया है, मैं लिंक कर दूंगा, आप इसको देख लीजिए। इस पूरे वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कैसे मसल प्रिजर्व करना है। यानी कि अगर आपने सारी चीज़ें सही तरीके से की, मीन्स अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रॉपर कर रहे हैं, अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रोटीन इंटेक अपना प्रॉपर रख रहे हैं, तो आप मसल को प्रिजर्व कर पाएंगे। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा कार्डियो नहीं कर रहे हैं, आप क्रैश डाइट नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में नहीं खा रहे हैं, तो आप इस मसल मास को प्रिजर्व कर पाएंगे। और अगर कोई बिगिनर है तो हो सकता है कुछ मसल को गेन भी कर ले। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि हमने इस पूरी मसल को प्रिजर्व कर लिया है, यानी इंटायर मसल, हमने पूरी की पूरी मसल को प्रिजर्व कर लिया, यानी कि जो हमारा लीन बॉडी मास है एंड पॉइंट पे विच इज जस्ट इक्वल टू 66 kg। अब हम 66 किलो का पूरा पूरा हमने जो मसल मास था उसको प्रिजर्व कर लिया है, हमने केवल और केवल फैट लॉस किया। इसके लिए चीज़ों को करेक्ट करना ये नामुमकिन नहीं है दोस्त, आराम से कर सकते हैं। तो हमारी अब की कंडीशन क्या होगी, वेट निकालेंगे कैसे, तो W2 जो हमें कैलकुलेट करना है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, अब 12% हमारा बॉडी फैट परसेंटेज है, यानी कि बचा हुआ 88% हमारा लीन बॉडी मास होगा इस समय। यानी कि अगर हम इसको 88% से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये 66 किलो आ जाना चाहिए। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं W2 को, तो W2 कैलकुलेट करने के बाद ये हमारा जो 66.188, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आ रहा है 75 किलो। यानी कि अब जब हमारा वेट 88 से घट के 75 किलो पे आ जाएगा तो हम 12% फैट पर आ जाएंगे। ये शर्त वो है कि हमने पूरा का पूरा मसल अपना रिटेन कर रखा है, उसको लूज होने नहीं दिया है। ठीक है, तो अब हम 75 किलो, यानी कि मुझे 75 किलो पहुंचना। अब ये यहाँ 75 किलो तक पहुंचने के लिए मुझे कितना टाइम लेना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टाइम टेकन, कितना टाइम टेक कर रहे हैं, W1 माइनस W2, यानी कि पहले हम जितना थे आज जितना है, उसके साथ साथ एक हफ्ते में, चूंकि पर वीक के टर्म में बात करें तो रेट ऑफ वेट लॉस पर वीक, एक हफ्ते में हम कितना जो है वेट लॉस करते हैं, ये हम मोटा मोटा अगर हम कैलकुलेट करें तो हम पाएंगे कि एक आदमी अगर सारी चीज़ें बेटर करता है, जो हमारा एक्सपीरियंस शो करता है, वो लगभग आधा किलो से लेके 1 किलो तक की अपना वजन एक हफ्ते में घटा सकता है। यहाँ पर हम एक एवरेज ले लेते हैं, लेट से कि लगभग उसने 600 ग्राम अपना वजन एक हफ्ते में रिड्यूस किया, तो 0.6 हम इसको एक हफ्ते में जितना वो वेट लॉस करता है उस रेट को ले लेते हैं। पहले था वजन 88 किलो और अभी हो गया 75 किलो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 13 आता है, 13/6, इसको और कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज 21.66 वीक्स। इतने दिनों में हम वेट को 88 किलो से 75 किलो पे ले आएंगे, बॉडी फैट परसेंटेज को हम 25% से 12% पे ले आएंगे, और हम अपने पूरे मसल को रिटेन भी कर पाएंगे। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है, 21 या 22 हफ्ते लग सकते हैं और ज़्यादा लग सकते हैं,
ये डिपेंड करता है कि आपने बीच में चीट मील्स कितने लिए हैं, उतना ज़्यादा आप संयमित भोजन, डाइट और सारी एक्सरसाइज फॉलो कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं 22 हफ्तों में पा रहे हैं तो आप 25 हफ्तों में पा जाएंगे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर, ये डेड श्योर है। तो ये एक रियलिस्टिक एस्टीमेट है, रियलिस्टिक एस्टीमेट। रियलिस्टिक एस्टीमेट इस सेंस में है कि ये से हमको क्लियर कट आइडिया मिल जाता है कि कितने दिनों में हम अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मुझे तो 22 हफ्ते लगने वाले हैं सिक्स पैक तक पहुंचने के लिए। इसका मैंने एक रियलिस्टिक कैलकुलेशन अपने लिए तो भाई कर लिया। अब आप अगर चाहते हैं कि आप जान पाए कि कितना टाइम लगने वाला है, तो यही कैलकुलेशन आपको अपने लिए करना है। उठाइए पेन पेपर, वीडियो को पॉज करिए, जो पूरा चार्ट पे मैंने आपको समझाया है उसको देखिए और अपने लिए कैलकुलेट कीजिए। आपको एक बिल्कुल सही कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा कि इतने दिनों में आप कर पाएंगे। बट शर्त सिर्फ इस बात की है कि आपको उन सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा जो कि फैट लॉस जर्नी में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में जरूर से जरूर कमेंट में लिखिए, पहली चीज। दूसरा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अच्छे अच्छे यूनिक कंसेप्ट्स को लेकर के मैं आपसे रूबरू होता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।